भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवर, आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। संचालक पर चली गोली। वन विभाग ने पकड़ी लाखों की लकड़ी। स्वच्छता को लेकर की गई कार्यशाला आयोजित। पटाखे व्यवसायी पहुंचे कलेक्ट्रेट, रखी अपनी मांग। दमोह के पटाखे व्यवसायियों ने अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। थोक व्यापारियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। 18 तारीख से 25 तारीख तक बेचने के लिए छूट भी दी जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि 13 तारीख से इनके लाइसेंस रिन्यूअल माने जाए। इसके साथ ही इनका यह भी कहना है कि 11 तक इन्हें बेचने की परमिशन दी जाए। क्या आप लोग? हम लोग सब मिलकर पटाखे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं। हम लोग प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इस बार हम लोगों को प्रशासन के द्वारा लाइसेंस लेट दिया जा रहा है और हम लोग प्रशासन से ये अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को 13 तारीख से लाइसेंस दिया जाए और हम लोगों को 13 तारीख से लेकर 11 तक परमिशन दी जाए। और उसके बाद हम लोगों को लाइसेंस मिलने के बाद अभी हम लोग कलेक्टर आए हैं, तो SDM साहब से बात हुई है। SDM साहब कह रहे हैं कि कल शाम से हमारा लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा, लेकिन हमारा कहना यह है कि लाइसेंस रिन्यू होने के बाद हम लोगों को ग्राउंड दिया जाए और जहां से भी हम लोग लाइसेंस मिलने के बाद माल की खरीदी करें तो सुरक्षित वहां पर हमारा पहुंचाने में सहयोग करें और हमारा माल पकड़ा ना जाए। किसी भी प्रकार की हैं कि माल हमारा जैसे ग्राउंड पे जाए तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना की जाए, ना कि उसको पकड़ा जाए और जो बचेगा उसको डिस्पोज भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है प्रशासन, ऐसा प्रशासन करता है तो हम लोग ना दुकान नहीं लगाएंगे। पूरे व्यापारी संघ जो पटाखा का है वो एक भी दुकान नहीं लगाएगा और न दीपावली मनाई जाएगी। हम लोग जो पटाखा की दुकान लगाने के लिए असमर्थ हैं। पटाखा व्यवसायियों के लिए गाइडलाइन ऑलरेडी जो विस्फोट अधिनियम है उसके अंतर्गत पहले से बड़ी स्पष्ट है। उसको और अधिक स्पष्ट करते हुए हमने न केवल पटाखा व्यवसायियों के लिए बल्कि हमारे अधिकारियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। बहुत विस्तार से उसमें हर बिंदु को कवर किया गया है और जो अस्थायी रूप से पटाखों की दुकानें लगती हैं वो किस तरह से लगाई जाना है, वहां पर क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो होने हैं, वो भी हमने उसके बारे में भी गाइडलाइंस हमने जारी की है और हमने सभी से अपेक्षा की है कि वो इनका पालन करेंगे। पटाखा व्यवसायियों की एक बैठक ADM की अध्यक्षता में आयोजित कराई गई है, जिसमें इस गाइडलाइन के बारे में पूरी जानकारी पटाखा व्यवसायियों को दी गई है कि उनको कैसे कैसे इसको फॉलो करना है और यदि वो नहीं फॉलो करेंगे तो उनके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार से इस तरह की व्यवस्था की गई है। दमोह हेल्पलाइन पर भी हमने लोगों से अनुरोध किया है कि यदि कहीं पर भी आपको ऐसा लगता हो, पटाखों में 3 चीजें होती हैं: पटाखों का निर्माण,
पटाखों का गोदाम में उसको रखना और तीसरा पटाखों का विक्रय। यदि तीनों चीजों में आपको कहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पटाखे बना रहा है, अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर रहा है या अवैध रूप से पटाखों की बिक्री कर रहा है, तो उस पर आप हमको दमोह हेल्पलाइन का बता सकते हैं, हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक काम और हमने किया है कि जब पटाखों की दुकानें लगेंगी तो हमारे कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं लोगों की तरफ से कि अधिक कीमतों पर पटाखे मिल रहे हैं, तो इस बार हमने वाणिज्यिक कर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है वहां पर, जो कि ये देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पटाखा विक्रेता जो है तय मूल्य से अधिक मूल्य पर पटाखे नहीं बेचेगा, ताकि आम जनता को भी इससे राहत। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिला प्रशासन के द्वारा दमोह के तहसील ग्राउंड पर दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां दीपावली से संबंधित तमाम चीज़ों को एक स्थान पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर स्व सहायता समूह के द्वारा ये स्टॉल लगाए गए हैं। दमोह जिले में आजीविका मिशन के द्वारा काफ़ी स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे में जिनको प्रोडक्ट उन्हें बेचने के लिए एक स्थान निर्धारित किया गया है। हम आपको बता दें कि दमोह तहसील ग्राउंड में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा ये मेला लगवाया गया है। दीपावली मेला है, यहाँ पर दीपावली की जमकर खरीदारी की जा सकती है। हालांकि उद्घाटन समय से लेकर शाम तक यहाँ ग्राहक नज़र नहीं आया, लेकिन प्रशासन का मानना है कि जल्द ही यहाँ पर बड़ी ग्राहकी शुरू हो पाएगी। हालांकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद इन्हें बाहर से लाकर दमोह में बेचा जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में वन माफिया काफी सक्रिय है। लगातार ये एक के बाद एक जंगल का कत्लेआम करने में लगे हैं। ऐसे में जब वन विभाग को सूचना मिलती है तो वन विभाग के द्वारा भी अपना जाल बिछाया जाता है, जिसके बाद वन माफिया लकड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला दमोह के अथाई तालाब के समीप से सामने आया, जहां पर वन विभाग को एक बड़ी सूचना मिली थी, जिसके बाद दमोह तारादेही की संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है। लकड़ी को जब्त किया गया है। तारादेही क्षेत्र से भी लकड़ी कटने की सूचना थी, जिसे यहाँ छुपाए जाने की बात भी सामने आई थी, और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वन विभाग के द्वारा लगभग 3 लाख रुपए की लकड़ी को जब्त किया गया है। पकड़ी गई लकड़ी काफ़ी कीमती है, काफ़ी बड़ी मात्रा में है। लगातार वन विभाग के द्वारा इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन वन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वन मंडल अधिकारी कहते हैं कि जब भी उन्हें सूचना मिलती है कड़ी कार्रवाई की जाती है। उनका स्टाफ काफी सक्रिय है। लगातार वन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस संबंध में हमने वन मंडल अधिकारी ईश्वर जरांडे से चर्चा की। ये विगत माह की एक घटना है। तारादेही परिक्षेत्र के अंतर्गत एक बीट पड़ती है बरपता, जिसमें 2 सितंबर को कुछ सागौन के 2 पेड़ कटे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद एक पीओआर दर्ज किया गया था अज्ञात के खिलाफ में। उसी की जांच चल रही थी और हमने मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मुखबिर लगाए थे। तो कल कहीं से सूचना हमें प्राप्त हुई थी एक मुखबिर से कि यहाँ पे दमोह के पास में एक तालाब के किनारे पे कुछ लकड़ी रखी गई है। तो हमने दमोह और तारादेही परिक्षेत्र का संयुक्त स्टाफ की एक टीम गठित करके आज सुबह उस लकड़ी के सर्च के लिए रवाना किया गया था। उनके द्वारा एक जगह पे एक खेत में अज्ञात पड़ी हुई लकड़ी जब्त की गई है। उसमें तारादेही से कटी हुई कुछ लकड़ी है, उसके साथ साथ कुछ अन्य लकड़ी भी हमें उसमें प्राप्त हुई है। तो उसका हमने एक अलग प्रकरण दर्ज करके उसको भी हमने जांच में लिया गया। कितनी कीमत की है? ये लगभग 2.5 से 2.25 घन मीटर लकड़ी है।
तो लगभग मान के चलिए उतनी ही 2.5 से 2.25 लाख रुपए की कीमत की लकड़ी है। अभी तो वर्तमान में जिस खेत में वो लकड़ी पाई गई है वहां पे मौके पे भी कोई नहीं पाया गया और खेत का भी अभी पता नहीं चला कि एग्जैक्टली वो खेत किसके नाम पे है। तो अपराधी की वह हम उसमें अभी तलाश कर रहे हैं और खेत मालिक से भी पूछताछ की जाएगी और जो मुखबिर ने सूचना दी है जिस व्यक्ति का उसमें नाम आ रहा है उससे भी पूछताछ करके अभी उसमें जांच चल रही है। जांच में जैसे किसी का नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। खबरों में बात करते हैं सागर जिले के गड़ाकोटा की, जहां पर बकौली चौराहे पर संचालित क्विक सेंटर संचालक को नकाबपोशों ने गोली मार दी। काफी गंभीर स्थिति थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें सागर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही गड़ाकोटा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार श्रीराम विश्वकर्मा उम्र 35 साल गड़ाकोटा के बकौली चौराहे पर क्विक सेंटर का संचालन करते हैं। उनका एक जमीनी विवाद चल रहा है। दोपहर के समय अचानक से बाइक पर 2 नकाबपोश आए और उनके द्वारा फायर कर दिया। इसके बाद श्रीराम के सीने में छर्रे लगे हैं। अफरा तफरी भरा माहौल देखा। कुछ लोग आगे बढ़े, इसी बीच नकाबपोश मौके से निकल गए। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना के पीछे जैसे कि हमने आपको बताया कि जमीनी विवाद है। CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। घायल के द्वारा इस घटना के संबंध में बताया, वहीं इसके परिवार के लोगों के द्वारा भी जानकारी दी गई। श्रीराम विश्वकर्मा ढूंढ के देखे मुड़रिया और बहेड़िया हमारी आपसी वो परिवार की हमारी खेती लफड़ा चल रहा है मालक, तो उन पे बहुत बड़ी कार्रवाई करी जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है अगर क्या मामला हुआ है? हमारे लड़का को श्रीराम को गोली मार दी। किसने? मलखान ठाकुर ने। किस चीज को लेकर मार दी? अब गांव वालों को विवाद था जी, जमीनी विवाद था। और 2-3 लोग हैं गांव के दूर फेरा के और उन्हीं वालों ने मरवाई है। एक बाबूपुरी से विवाद है, मुन्ना लाल से है, कलुईटा से है और इनके परिवार 3 परिवार। कहाँ पर गोली मारी? कितने टाइम? हम गांव पे थे, बोले हमारे राम जी श्री राम दुकान में बैठे थे। MP और लाल की दुकान है। दुकान पे जाके इसने एकदम कोई श्री राम और गोली मार के भाग गया। हमारा इससे कोई विवाद नहीं था। इन लोगों ने मरवाई है विवाद, जमीनी विवाद बारों ने। क्या नाम है आपका? हमारा राजा राम नाम है। और जिसको गोली खली उसका क्या नाम है? श्री राम। वो बच्चा है आपका? हाँ। आगे क्या चाहते हो? अब आगे चाहते कैसे रिपोर्ट करने। गड़ाकोटा थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा जानकारी दी गई। ये अभी गड़ाकोटा क्षेत्र में जो है बकौली तगड्डा पर ये ऑनलाइन कियोस्क की दुकान है श्रीराम विश्वकर्मा की। ये दुकान पर बैठे थे तो इनका एक जमीनी विवाद चल रहा था। उस पर से जो है सेवास के रहने वाला मलखान वार्ड ने इनके द्वारा जो है फायर किया गया, जिससे ये घायल हो गए। तो अभी इनको प्राथमिक उपचार गड़ाकोटा की सिविल अस्पताल में कराया गया है और उनको आगे के उपचार के लिए सागर भेजा गया है। और इसमें आरोपी के विरुद्ध अभी प्रथम सूचना पत्र मौके पर दर्ज की गई है और इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। दमोह के कसाई मंडी में आज से विधिवत रूप से पुलिस चौकी का शुभारंभ किया गया है। दमोह विधायक जयंत मलैया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के अलावा अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद कविता राय एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन खत्री भी मौजूद रहे। यहाँ पर चौकी प्रारंभ होने से क्षेत्र में जो कौकसी होती थी उस पर अंकुश लगेगा। साथ ही कई तरह की अनैतिक जो गतिविधियाँ होती थी उस पर भी अंकुश लगेगा। हम आपको बता दें कि कई बार चौकी का शुभारंभ हुआ, कई महीनों तक ये लगातार सुचारू रूप से चलती रही, बाद में अचानक से बंद हो जाती है। पुनः इसका
रेनोवेशन किया जाता है, पुनः इसे प्रारंभ कर दिया जाता है। बार बार बंद चालू होने के चलते क्षेत्रीय लोग विश्वास नहीं जता पाते हैं। एक और अधिक सुरक्षा का भाव आएगा और पुलिस से उसकी अप्रोच भी बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे उम्मीद है कि जैसे देश में, हर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जा रहा है, यहाँ भी कानून व्यवस्था को जो अपने हाथ में लेना चाहे या कुछ करना चाहे, ऐसे लोगों को ना बख्शा जाए, उनके साथ सख्ती की जाए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। आज विगत 4 माह पहले उसका पुनः उद्घाटन हुआ था। तब साहब ने जो जो वचन दिए थे, आज वो सारे वचन उन्होंने पूरे किए। उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ पूरे पुलिस प्रशासन की और अपने पूरे मंत्री आदरणीय विधायक जी की, और यहाँ की जनता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, निरंतर मिलता रहा है। और मैं तो 24 घंटे रात दिन जब आपको जिस चीज की आवश्यकता है, मैं पूरे परिवार के साथ आपके सहयोग के लिए खड़ी हूँ। बस मेरा निवेदन है कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों को किसी भी प्रकार से बख्शा ना जाए। जो गौवध बंद हो गया था, भैया आदरणीय भैया मैं बता दूं, पिछले 20 दिन से फिर से गौवध होने लगा है। इसकी मैंने एसपी साहब से चर्चा की थी, तो उसको पुनः बंद कराया जाए। और क्योंकि राकेश भैया बहुत अपनी ड्यूटी के और अपने डिपार्टमेंट में बहुत ही सख्त व्यक्ति हैं, उनसे आशा और उम्मीद भी है कि आने वाले समय में यह पूरा जो क्षेत्र है वो आपराधिक से अति शीघ्र मुक्ति पाएगा और यहाँ हम सब सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं चौकी के निर्माण के बाद धन्यवाद करती हूँ एसपी साहब के पूरे स्टाफ का। आज एसपी साहब ने दमोह में, आप भी देख रहे हैं, पहले कितने अपराध होते थे, कितनी महिलाओं के साथ छेड़छाड़। आज एसपी साहब के आने के कारण पूरा पुलिस बल पूरी तरह चौकन्ना रहता है और आज दमोह में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घटित होने से वंचित हैं और बहुत अच्छे से व्यवस्थित दमोह चल रहा है। और जो यह काम एसपी महोदय ने अपने नेतृत्व में शुरू किया चौकी का, उसके लिए तो हम 8-10 वार्ड के लोग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। और आने वाले समय में यह क्षेत्र बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाएगा, जैसे अपराध होते हैं, जुआ होता है, सट्टा होता है, इस क्षेत्र में गौकसी होती है, अनावश्यक लोग यहाँ रहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पुलिस बल होने के कारण बंद हो जाएंगे। यह बहुत ही खुशी के क्षण हैं और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इस दौर में माननीय विधायक जी पूरा सहयोग कर रहे हैं, सांसद जी पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमारे वार्ड की जनता भी पुलिस के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में सहयोग करने के लिए खड़ी है। और मैं पुनः एसपी साहब, सीएसपी साहब, टीआई साहब, राकेश जी, सभी का, पूरे पुलिस बल का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि दमोह को इसी तरह सुरक्षित रखें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्या है सर, क्या दरअसल इसके पहले जो हमने यहाँ पर लोकार्पण का प्रोग्राम किया था, उसमें बिल्डिंग के रेनोवेशन का काम हुआ था। इसमें विधायक जी और हमारे जो पार्षद हैं उन्होंने सहयोग किया था, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे, तो वो उसका उद्घाटन था। पर हम उसको बल देकर फंक्शनल नहीं कर पाए थे मंडी को, और हमने इसमें कार्य विभाजन भी नहीं किया था। चौकी प्रभारी के रूप में भी हमने अलग से आदेश नहीं निकाला था, जो कि अभी ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसमें जो हमारे एसआई राकेश पाठक हैं, इनको हमने यहाँ चौकी प्रभारी नियुक्त किया है। और कोतवाली थाने की जो बजरिया जो बीट थी, उसमें से कुछ एरिया हमने निकालकर इनको यहाँ पर चौकी के संचालन के लिए दिया है, जिसमें आसपास के इस क्षेत्र के सभी लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, आवेदन देने के लिए या किसी भी वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस से संपर्क यहाँ आके कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी शिकायत दर्ज की जाएगी और एफआईआर भी यहाँ दर्ज करना शुरू की जाएंगी। हमने बल के संयोजन के लिए और थाने के चौकी के सुचारू रूप से चलने के लिए यहाँ पर रोजनामचा भी शुरू किया है, ताकि जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो बल का आमद रवानगी हो रहा है, जो भी गश्त पार्टी निकल रही हैं, उनकी एक जानकारी दर्ज हो और इसको एक वैधानिक रूप हम देते हुए इस चौकी को शुरू करें। सर, मेरा सभी क्षेत्र के जितने भी यहाँ रहवासी हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि अपना पूरा सहयोग चौकी प्रभारी को प्रदान करें और कोई भी एक्टिविटी जो उनको यहाँ पर अवैधानिक प्रतीत होती है उसके संबंध में
हमारा फोकस इसी बात पे है। पहले भी लगातार इस क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान देते रहे हैं। हमारी एक विशेष गश्त प्रतिदिन इस क्षेत्र में भ्रमण करती है, जिसको अब यहाँ का चौकी का स्टाफ जो है वो भी स्ट्रेंथन करेगा। और न केवल गोवंश पर जो अत्याचार होते हैं उनसे संबंधित अपराध, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं अपराधी और अन्य अवैधानिक गतिविधियों के लिए क्षेत्र जाना जाता है, जिस पे पिछले 1 साल से हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्शन लिए हैं और काफ़ी बड़ी लगाम लगाई है। तो मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू रहेगा और आगे आने वाले टाइम में हम इसको और क्या बेहतर तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। देखने लायक होगा एक बार पुनः पुलिस चौकी प्रारंभ हुई है, कितने दिनों तक ये संचालित रहती है और कितना इससे अपराधों पर अंकुश हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के यातायात थाने में जागरूकता के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। NCC एवं अन्य कैडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया, जिन्हें जानकारी दी गई, यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पर इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यातायात थाना प्रभारी दलवीर मार्को के द्वारा ये आयोजन किया गया था। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो अभी मैं जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे उसमें फॉर्म मैसेज में नाम, पता, मोबाइल नंबर, एक फ़ोटो है और उसमें यही है कि आप कितना समय हमको दे सकते हैं। मोबाइल नंबर तो और टी-शर्ट अभी जो मैं मैनेज करके रखा हूँ, ठीक है। और फिर अगर आप लोग एक्स्ट्रा और काम करेंगे तो फिर जैसा वरिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन में कुछ और भी चीज़ें जगह है यहाँ पर। हाँ, दमोह जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज ये ट्रैफिक अवेयरनेस का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें सीनियर और जूनियर NCC के छात्रों को बुलाया गया है। इनको यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही अभी जो शहर में व्यवस्थाएं लगनी हैं त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए, उनके लिए ट्रैफिक वार्डन नियुक्त करके इनको पुलिस के साथ यातायात व्यवस्था में सहयोग किया जाना है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था त्यौहार के दौरान और दुरुस्त बनी रहे। सर, कितने दिन का कार्यक्रम है आज? ये आज का ही है, लगभग 2-2.5 घंटे का सेशन है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों का भी आगमन होना है। और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ आज साइबर जागरूकता के बारे में साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से जानकारी दिया जाना है। और ये आज सिर्फ 2-2.5 घंटे चलेगा। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। स्वच्छता के मामले में दमोह की रैंकिंग काफ़ी खराब रही। इसे सुधारने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा आज तमाम जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। हम आपको बता दें कि बेलाताल में जो नया इस समय पार्क बना है, इसके सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हालांकि इसमें जिस उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, उतने जनप्रतिनिधि यहां पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते कार्यशाला तो संपन्न हुई, लेकिन ऐसा लगा जैसे फॉर्मेलिटी की जा रही है। जो भी उपस्थित जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा अपनी बात को रखा गया। हालांकि ये पहला प्रयास था। दमोह कलेक्टर मानते हैं कि आगे चलकर इसमें बड़ी सफलता मिलने वाली है। सुधार नहीं हो सकता जो कार्यशाला हुई है, जैसे कल परसों आगे में जानकारी लग गई थी, तो कल पत्र जैसे मिला तो हमने तुरंत इस पर विचार किया। सबसे पहले कलेक्टर महोदय से आगे निवेदन करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। जैसे आज नगर परिषद, नगर पालिका कार्यशाला, सबको सूचना थी, हमारे जनप्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं है, ये खेद का विषय है। धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सभी अध्यक्षों से एक अनुरोध करूंगा, जो अध्यक्ष चाहे कांग्रेस के हों, अभी तक तो परिचय में मुझे भाजपा के दिख रहे हैं। मैं भाजपा के और कांग्रेस के सभी पार्षदों को, अध्यक्षों को यह बोलना चाहता हूं कि दिवाली का समय आ रहा है और जिस तरीके से दमोह को गंदगी के रूप में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हो जाता है,
इस चीज से हमें बचने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत है। हमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करना है सफाई में, उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करना है हम अपने उत्कृष्ट विकास में। इस सब में हम सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मतभेद भुलाकर, जाति भेद भुलाकर और पार्टी भेद भुलाकर सफाई में एक साथ अभियानों में हम सब जुटेंगे। इस आशा के साथ में मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक एक टीम के रूप में खड़े नहीं होंगे ये मिशन सफल नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जो लोग नहीं आए हैं प्रयास करें कि वो आ जाएं, और जो आए हैं वो सभी लोग अपने पूरे सुझाव यहाँ पर दें। यहाँ पर आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है। इस कार्यक्रम के पश्चात भोजन होगा और भोजन के बाद हम इसका समापन करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें, और इसको मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम अपने इस मिशन को दीपावली के बाद से बहुत सीरियसली प्रारंभ करना चाह रहे हैं। आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। यदि आप सहयोग देंगे तभी ये कार्यक्रम हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आप सभी लोग यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। हमारी अपेक्षा थी कि सब लोग आते, लेकिन मुझे अभी बहुत कम लोगों की उपस्थिति दिख रही है। हो सकता है कई लोग नाराज हों इस बात से कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहे। जैसा कि मुझे बताया गया कि कई पार्षद इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके वार्डों में काम नहीं होता। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ऐसे संवादहीनता से काम कैसे चलेगा। ये तरीका नहीं है काम करने का। ठीक है, आपको रूठने की इजाजत है, स्वतंत्रता है, आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन अनबोले नहीं हो सकते। नाराज होने का मतलब अनबोला होना नहीं होता। आप अपनी बात तो रखिए। आपको अपनी बात रखने के लिए मंच दिया जाता है और सभी लोग सुनने के लिए तैयार है और सभी लोग काम करने के लिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। चलते एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। संचालक पर चली गोली। वन विभाग ने पकड़ी लाखों की लकड़ी। स्वच्छता को लेकर की गई कार्यशाला आयोजित। पटाखे व्यवसायी पहुंचे कलेक्ट्रेट, रखी अपनी मांग। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूँ। पुनः हाजिर होंगे, तब तक में दीजिए में भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।